आज मैं आपको कराऊंगी लेसन 7 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं, जिससे उस स्थान के मौसम का पता चलता है। तो कैसे पता चलता है बेटा? तापमान से। तापमान मतलब टेम्परेचर। आर्द्रता ह्यूमिडिटी, नमी जो होती है मौसम में, वायुमंडल में, है ना, जल। तो ये है आपका ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, और वर्षा मतलब रेन। तो ये 3 घटक हैं जो किसी स्थान के मौसम का निर्धारण करते हैं। अब है, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना रहती है? तो दिन का अधिकतम तापमान आप सबको पता होगा बेटा, अपराह्न मतलब दोपहर में होता है। दोपहर बाद भी कह सकते हो, वैसे अपराह्न में ही होता है, दोपहर कहना चाहिए। तथा न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है, जब सूर्य नहीं निकलता बेटा, उससे पहले जो चांदना होता है उसको हम भोर कहते हैं, उसमें तापमान सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत। दीर्घ अवधि मतलब लंबा समय बेटा। अब लंबा समय है जैसे 24-25 वर्षों का, तो उसमें हम क्या निर्धारित करते हैं? हम उसमें निर्धारित करते हैं जलवायु, लंबा समय। अब जो मौसम होता है बेटा, वो दिन का जो मौसम है वो हमेशा आप देखते हो बदलता रहता है। कभी धूप निकलती है, कभी एकदम से छाया हो जाती है, कभी बारिश का मौसम हो जाता है। तो हम मौसम का जो औसत लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम जलवायु, मौसम का औसत। अब ये कितने सालों में लगता है बेटा? ये हम 20-25 वर्षों के मौसम को मिलाकर हम वहाँ की जलवायु को पहचान सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि ये गर्म और शुष्क है, या गर्म और आर्द्र है, ठंडी और आर्द्र है, ऐसे। तो दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। उच्च मतलब ज़्यादा। उच्च का मतलब क्या है बेटा? ज़्यादा रहता है। तो उस स्थान की जलवायु कैसी होगी? अब बेटा गर्म, ये कहा रहता है वर्षा भी कम होती है, तापमान भी ज़्यादा रहता है, तो उस स्थान की जलवायु कैसी होगी? उष्ण और शुष्क होगी। उष्ण और शुष्क होगी, या गर्म और शुष्क भी कह सकते हो आप बेटा, ठीक है। चरम जलवायु परिस्थिति वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र हैं। चरम जलवायु परिस्थिति वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र क्या है बेटा, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपस में? तो वो है आपके ध्रुव और रेगिस्तान। अब ध्रुव में ज़्यादा ठंड रहती है और रेगिस्तान में ज़्यादा गर्मी रहती है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस वाले 2 पृथ्वी के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर जो क्षेत्र दे रखे हैं उनकी जलवायु कैसी है वो आपको बतानी है बेटा। जम्मू और कश्मीर की कैसी होती है? ठंडी और आर्द्र। आर्द्र मतलब नमी वाली, ठीक है। केरल की कैसी होती है? गर्म होती है और आर्द्र होती है। अब आर्द्र कहाँ मिलेगी बेटा? जहाँ पर समुद्र के तट होते हैं, समुद्र के आसपास का किनारा। तो केरल में कैसी है? गर्म और आर्द्र। राजस्थान में कैसी है बेटा? गर्म और शुष्क। जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर हम कहेंगे गर्म और शुष्क, और जहाँ पे आसपास समुद्र रहेंगे बेटा वो हो जाएगा गर्म और आर्द्र। जम्मू कश्मीर में अब वैसे ठंड रहती है और वहाँ पर आर्द्र है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो इसलिए मौसम में क्या होता है? नमी रहती है। अब उत्तर पूर्वी भारत में कैसा रहता है बेटा? जहाँ हम रहते हैं, ये उत्तर पूर्वी भारत है हमारा, इसमें रहता है गर्म और आर्द्र, ठीक है बेटा। यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो यहाँ का मौसम कैसा है? गर्म भी है और आर्द्र भी है। नेक्स्ट, ये ठंडा और आर्द्र बेटा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे आर्द्र को हम, आर्द्र, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे हम, ठंडा और आर्द्र। गर्म और शुष्क, गर्म और आर्द्र। यहाँ पर ये गलत है बेटा छपाई में।
अगला अगला क्वेश्चन है आपका, मौसम और जलवायु में से किस में तेज़ी से परिवर्तन होता है? तो आपको मैंने बताया था मौसम जो होता है वो हर रोज़ का होता है बेटा, उसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है। अब जलवायु तो बहुत लंबे समय में आती जाती है, तो हम नहीं बता सकते, हम मौसम में बता सकते हैं एकदम तेज़ी से परिवर्तन होता है। जलवायु आपको 20-25 वर्षों का अनुमान लगा के उसका औसत लेके बता सकते हैं हम। जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है, तो आपको बताना है बेटा ये कहाँ की विशेषता है। जैसे आहार मुख्यतः फल है, तो ये कहाँ होता है, कौन से क्षेत्र में होता है? ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ पर वर्षा होती रहती है और मौसम गर्म भी रहता है, उष्ण रहता है। ठीक है बेटा। सफ़ेद बाल फर कहाँ होते हैं? ये होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में, जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, तो ये बाल उनको, जो फर होते हैं, बाल होते हैं, उनको ठंडक से बचाते हैं। अब प्रवास की आवश्यकता कहाँ पर होती है बेटा? प्रवास की आवश्यकता मतलब रहने के लिए हमें जो जगह चाहिए वो कहाँ पर होती है? वो तो दोनों क्षेत्रों में चाहिए, जहाँ पर बारिश होती है, गर्म होते हैं, और जहाँ पर ठंडी होती है वहाँ भी हमें क्या चाहिए? ये दोनों तरह के मौसम में हमें प्रवास की मतलब रहने के लिए स्थान की ज़रूरत होती है। अब तीव्र स्वर ध्वनि तेज आवाज़ कहाँ पर होती है? ये भी दोनों क्षेत्रों में होती है, उष्णकटिबंधीय में भी और ध्रुवीय क्षेत्र में भी। अब पैरों के चिपचिपे तलवे कहाँ होते हैं बेटा? ध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ होते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में। इसी तरह से आपके त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, ये किसकी होती है बेटा? जो भालू होता है वहाँ पर ये उनकी वसा की मोटी परत होती है। वो कहाँ रहते हैं? ठंडे स्थानों पर, ध्रुवीय क्षेत्रों में। और पैरों के तलवे भी चिपचिपे होते हैं ताकि वो बर्फ़ पर ना चिपके, बर्फ़ पर वो आसानी से चल सकें। चौड़े और बड़े नखर, ये भी बेटा ध्रुवीय क्षेत्र की ही पहचान है। वहाँ के जंतुओं के पैर जो होते हैं चौड़े और बड़े नखर होते हैं, नखर मतलब नाखून उनके। अब चटक रंग कहाँ होता है? चटक रंग होता है बेटा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या हम वर्षा वन भी बोल सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। मजबूत पूंछ भी यहीं पे होती है बेटा। ये भी कहाँ होती है बेटा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होती है। अब सबका आंसर आप देख रहे हो, दो ही आंसर है हमारे पास, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब लंबी और बड़ी चोंच यहाँ देखी है बेटा आपने पक्षियों की, तो ये भी जहाँ हम रहते हैं हमारा है उष्णकटिबंधीय वर्षा कटिबंधीय है बेटा, उष्णकटिबंधीय। तो ऊपर ये बिंदी नहीं आएगी इसके ऊपर, क्योंकि हम कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पर क्या क्या विशेषता होती है बेटा? एक तो चटक रंग होता है, मजबूत पूंछ होती है, लंबी और बड़ी चोंच होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के जो जंतु होते हैं उनकी क्या विशेष पहचान है, और ध्रुवीय क्षेत्रों के जो जंतु हैं उनकी क्या पहचान है बेटा। ये आप ये 3 नंबर याद रख लोगे तो ये आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। यहाँ से 2 ध्रुवीय क्षेत्र वाले जंतुओं की क्या पहचान है? पैरों के चिपचिपे तलवे होते हैं, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, चौड़े और बड़े नखर होते हैं। चौड़े और कैसे होते हैं बेटा? बड़े नखर होते हैं। किसके होते हैं? इनके ध्रुवीय क्षेत्रों के जंतुओं के। और चटक रंग देखो, मजबूत पूंछ, लंबी और बड़ी चोंच, ये किसकी होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले जंतुओं की होती है बेटा। अब अगला आपका ये क्वेश्चन देखो, ये सारा आंसर यहाँ पे है, मैंने ऊपर भी लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, यह समझाइए कि ऐसा क्यों है।
मतलब क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जंतुओं की ज़्यादा संख्या होती है और फिर उनको वो आवास रहने का स्थान प्रदान करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म और प्रचुर मात्रा में वर्षा वाली होती है। तो इन क्षेत्रों की जलवायु गर्म होती है बेटा, और प्रचुर मात्रा मतलब भारी मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती रहती है, तो वहाँ पर जंतु आराम से रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। कि जहाँ की जलवायु विशेष है बेटा, वहाँ पर कुछ जंतु ही, विशिष्ट जंतु ही क्यों जीवन यापन कर पाते हैं। तो हम इसको आपको ध्रुवीय भालू के उदाहरण द्वारा समझाएंगे बेटा, और ऐसे लिखेंगे। आइए हम ध्रुवीय भालू के उदाहरण द्वारा समझें। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इसके लिए हम ध्रुवीय भालू का उदाहरण लेते हैं। विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते पाए जाते हैं। तो अब क्या विशेषता है बेटा? नंबर 1, ध्रुवीय भालू के, ये तो बेटा सारा क्वेश्चन में से ही लिखा आपने, देखो ये लिखा हुआ है, विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते पाए जाते हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं ध्रुवीय भालू का। तो फर्स्ट विशेषता क्या है उसकी? ध्रुवीय भालू के पूरे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में सरलता से दिखाई नहीं देते हैं। अब भालू के बाल भी कैसे होते हैं बेटा? सफ़ेद होते हैं। बाल की जगह हम फर भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है, बाल लिख सकते हो या फर लिख सकते हो, जिससे वो बर्फ़ की सफ़ेद जो वहाँ पे पृष्ठभूमि मतलब सफ़ेद हो जाता है, सारी भूमि जो होती है, तो वहाँ की भूमि सफ़ेद हो जाती है, उसमें वो भालू आसानी से छुप सकते हैं। जो शत्रु आए तो उन्हें देख नहीं सकते। इससे उन्हें अपने शत्रुओं से बचाव में तथा अपने शिकार को पकड़ने में मदद मिलती है। और वो छुप के भी बैठ जाते हैं बेटा बर्फ़ में, किसी को दिखाई नहीं देते, तो वो अपना शिकार को भी पकड़ सकते हैं और शिकारियों से बच भी सकते हैं। ठीक है बेटा। नंबर 2 है इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए, चरम मतलब बहुत ज़्यादा, चरम का मतलब क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा ठंड होती है। शीत का मतलब ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, इस शीत का मतलब होता है ठंड से बचाने के लिए इनमें बालों की या फरों की क्या होती है बेटा? 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वसा जो होती है वो इनकी त्वचा के नीचे जम जाती है बेटा, ऐसे खाल लटक जाती है। ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीरे धीरे चलते हैं। इसको हम नंबर 3 बना लेते हैं बेटा। ध्रुवीय भालू का शरीर क्या होता है? इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है, मतलब ठंड को रोकने वाला। शीतरोधी मतलब ठंड को रोकने वाला, कि वो धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा बेटा, ताकि, किस लिए वो धीरे धीरे चलते हैं? ताकि उनके शरीर का ताप जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो आवश्यकता से अधिक ना हो पाए। ये अपने शरीर को बहुत गर्म हो जाने से बचाव के, अब जब उनका शरीर ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसके बचाव के लिए क्या करते हैं बेटा? वो बार बार विश्राम करते हैं। विश्राम मतलब आराम करते हैं। और नंबर 4 है, गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को क्या करना पड़ता है? अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। भौतिक क्रियाकलाप मतलब जो अपनी वो दिनचर्या करते हैं बेटा, कार्य करते हैं। अब जल्दी कार्य करेंगे तो शरीर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और फिर उनको अपना ठंडा करना पड़ता है शरीर। ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं। नंबर 6 लगाएंगे। और जो न सिर्फ अच्छी प्रकार से तैरने में इनकी मदद करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायक होते हैं। पंजे कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके, नथुनों कौन से होते हैं बेटा? जो नाक के बीच में आपका जो 2 गैप दिख रहे हैं, 2 छेद दिख रहे हैं, उनको हम नथुने बोलते हैं, है ना।
ये जो आपकी नाक है और इसमें जो ये इधर 2 छेद होते हैं बेटा आपके, इनको हम नथुने कहते हैं। इन नथुनों को ये बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और फिर आपका नंबर 7 हो गया, ध्रुवे भालू की तीव्र सूंघने की शक्ति इसे भोजन खोजने व पकड़ने में सहायता करती है। ठीक है बेटा, ये थी भालू की विशेषताएं जिससे वे केवल ठंडे क्षेत्र में ही रह सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया कि क्या आंसर देना था आपने कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। आप देखते हो बेटा, हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं, तो यहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में जो ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर केवल आपको ज़्यादा जंतु नहीं दिखाई देंगे, ज़्यादा टाइप के नहीं दिखाई देंगे, वो ही जंतु दिखाई देंगे जो उस विशेष परिस्थिति में रहने के अनुकूल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। तो आपने देखा है बेटा, यहाँ पर हाथी रहता है, तो हाथी किस तरह से अनुकूलित है। अब हाथी की विशेषताएं बताएंगे हम बेटा। हाथी विभिन्न तरह से वर्षा वनों की परिस्थितियों के अनुकूलित होते हैं। नंबर 1, यह सूंड का, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है। कौन? हाथी। यह की जगह आप हाथी भी लिख सकते हो। सूंड का उपयोग किसके रूप में करता है? नाक के रूप में करता है। और लंबी सूंड के कारण, ये बेटा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सूंड ऐसे लिखेंगे हम। लंबी सूंड के कारण इसकी सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। और देखो, एक तो सबसे पहले ये सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है, और लंबी सूंड के कारण की सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है। नंबर 2, हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 3, इसके बाहरी दांत जिसे हम रदन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? रदन कहते हैं, असल में रूपांतरित दांत होते हैं। असल का मतलब वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के पेड़ों की छाल को सरलता से छील सकते हैं। पेड़ों की छाल देखी है बेटा आपने? जो पेड़ के मोटा जब तना होता है नीचे से, उस पे जो आप देखते हो ऐसे लकड़ी सी आई रहती है और वो टूटती सी रहती है बेटा मोटी छाल पर। आप देखना ध्यान से, जो पेड़ बड़े बड़े होते हैं उनके तने नीचे वाले जो ज़मीन से निकले हैं बहुत मोटे हो जाते हैं बेटा, उन पे से पतली पतली लकड़ी उतर के गिरती रहती है, उसी को हम छाल कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ लिख सकते हैं हम, दांतों से हाथी अपनी पसंद के पेड़ों की छाल को सरलता से छील सकते हैं और अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है। हाथी के लंबे बड़े कान, नंबर 4 होगा, हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। तो वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में उनके कान भी सहायक होते हैं। ठीक है बेटा, ये था आपका। और ये कान की जगह यहाँ बेटा हम सूंड कहेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, कान की जगह सूंड भी कह सकते हैं। सूंड में पानी भरते हैं और अपने ऊपर घेरते रहते हैं ताकि वो ठंडे हो जाएं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है। तो यह तो आपको पता चल गया होगा बेटा, धारियाँ किसके पे होती है? चीता, बाघ, है ना। तो ये क्या कहाँ पाए जाते हैं? हमारे वाले क्षेत्रों में। और हम कहाँ रहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित रहती हैं? तो उसके क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है बेटा। श्वेत बाल होते हैं या फर कहते हैं, त्वचा के नीचे वसा होती है, तीव्र सूंघने की क्षमता होती है। ये सारी विशेषताएं हमने बेटा यहाँ क्वेश्चन में पढ़ी थी कि हम भालू की विशेषता से बताते हैं कि वो किसी विशेष जलवायु में रहने के लिए क्यों कुछ विशिष्ट जंतु ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये ध्रुवीय भालू की ये सारी विशेषताएं हमें बतानी है
कि वे ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के, ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए क्यों अनुकूल हैं, उनकी विशेषताएं। तो ये सारी बातें आपको पता है, तो इसका ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है बेटा, ठंडी जलवायु में रहने के लिए एक तो बाल, श्वेत बाल, फर होने चाहिए, त्वचा के नीचे वसा होनी चाहिए, तीव्र सूंघने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो उष्णकटिबंधीय में कैसी जो जलवायु होती है बेटा, ये आपको बताया था, गर्म और आर्द्र होती है, गर्म और आर्द्र। तो यहाँ हम रहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, तो हमारी जलवायु है गर्म और आर्द्र, जिसको हम उत्तर पूर्वी भारत कहते हैं बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए बेटा, और पढ़ते रहिए। बाय बेटा।